गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या चौक से एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सब एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चांद वाली अम्मा, जो कि एक कहानी है और बहुत प्यारी कहानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। जैसे कि आप सब भी घर पर शरारत करते होंगे, घर पर, स्कूल पर, है ना। काफ़ी सारी चीज़ों से, कागज़ से, गुब्बारे से, झाड़ू से, पंख से और भी कई सारी चीज़ें हैं जिससे आप सब शरारत करते होंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक शरारत है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या शरारत है ना। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। ये जो आपको दिखाई दे रही है बूढ़ी अम्मा, है ना। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, फिर आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमानों से तंग करे। तो देखिए क्या हो रहा है कि बहुत पुरानी बात है कि एक क्या थी, बूढ़ी अम्मा थी, जो कि हमको चित्र में भी दिखाई दे रही है। बूढ़ी अम्मा झाड़ू लगाते हुए, है ना, जो कि क्या थी, बिल्कुल अकेली थी। अब अकेली थी इसका मतलब उनको सारा काम खुद अकेले ही करना पड़ता था। उनका अपना कोई नहीं था, वो घर पर अकेली रहती थीं। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था, जैसे सुबह कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, है ना, सफाई करना, ऐसे सारे काम वो खुद करती थी। उसके साथ एक परेशानी थी। लेकिन क्या परेशानी थी कि जब वह सुबह उठकर झाड़ू लगाती, इस तरह से झाड़ू लगाती, तो आप पीछे देख रहे होंगे एक बच्चा जो कि आसमान है, वो आकर पीछे से उसे क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है। तो सब ठीक रहता जब वो घर के अंदर झाड़ू लगाती, लेकिन जब वह आंगन में झाड़ू लगाती, जहाँ खुला आसमान दिखता है, वहाँ झाड़ू लगाती, तो आसमान आकर उसकी कमर से टकरा जाता था। अम्मा उसे घूर कर देखती, क्यों? क्योंकि वह उसे झाड़ू लगाने में परेशानी होती थी उन्हें, इसलिए वह उसे घूर कर देखती तो थोड़ा डर जाता और आसमान थोड़ा हट जाता था। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती झाड़ू लगाने को, आसमान फिर वही करता, फिर से आ जाता उसकी कमर पर, कमर से टकराने। 1 दिन यह हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लेकिन लगातार यह क्रम चलता जा रहा था। एक बार फिर से देखिए, ये जो आपको एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दे रही हैं, वो क्या है, वो इस घर में जो पीछे घर दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर अकेली रहती हैं, उनका और कोई नहीं है। अब अकेली रहती हैं तो सारा काम खुद अकेले ही करती होंगी। तो जब वे काम करती हैं, सुबह उठकर झाड़ू लगाती हैं, तो वो देखती हैं जब वो घर के अंदर लगाती हैं तब तो कुछ परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे ही वे आंगन पे झाड़ू लगाती हैं तो इस तरह से आसमान आकर उनकी कमर से बार बार टकराता है। फिर वह थोड़ा आँख दिखा देती हैं तो चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। इस तरह से आसमान उन्हें तंग करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो देखिए, जैसे ये पानी भरने जा रही हैं, अम्मा गुस्से में दिखाई दे रही हैं आपको राइट साइड पे, है ना। तो अम्मा की क्या हो गई, इन दोनों लेडी से लड़ाई हो गई। तो वो क्या थी, बहुत गुस्से में थी, है ना। अब वो क्या करी, जब वो वापस पानी लेके गई तो फिर वो झाड़ू लगाती थी। तो जब वो झाड़ू लगाने के लिए आंगन में झुकी तो फिर से आसमान ने उनकी कमर पर टक्कर मार दी। अब अम्मा क्या थे, अम्मा तो वैसे भी गुस्से में थी। अब अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। तो देखिए
अब जब अम्मा क्या थी, बहुत गुस्से में थी, देखिए अम्मा बहुत गुस्से में थी, तो उन्होंने क्या किया, जब आसमान ने उनसे फिर से शरारत की, फिर से उन्हें टक्कर मारा, तो अम्मा ने क्या की, आओ देखा न ताओ मतलब होता है कि इधर उधर कुछ ना देख के सीधा उस पर क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, झाड़ू मार दी, तो आसमान थोड़ा सा क्या हो गया, हट गया। लेकिन जैसे ही वह झाड़ू फिर मारने नीचे झुकी, फिर से टक्कर मार दिया आसमान ने। इस तरह से अम्मा को वह परेशान करता था। ठीक है, अब देखिए आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अब क्या हो रहा था, अम्मा तो गुस्से में थी, फिर वो झाड़ू लगानी, फिर से वो झाड़ू से उसे मारने लगी थी। तो क्या हुआ, आसमान को फिर से शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी, रस्सा कसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अब क्या हुआ था, जब पहले अम्मा बहुत गुस्से में थी, एक बार उसे झाड़ू मार दी, आसमान हट गया, लेकिन फिर से आसमान दोबारा उन्हें तंग करने आ गया। अब आसमान उन्हें और तंग करना चाहता था, तो उसने क्या किया, इस बार उसने, जब अम्मा ने उनको झाड़ू मारी आसमान को, तो आसमान ने उनकी झाड़ू ही पकड़ ली, कुछ इस तरह से, है ना। अब दोनों में क्या हो रहा था कि अम्मा नीचे की तरफ झाड़ू खींच रही थी और आसमान झाड़ू को ऊपर की तरफ खींच रहा था। रस्सा कसी का मतलब होता है खींचतान स्टार्ट हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा जो था वो आसमान पकड़े हुए था, जैसे कि आपको देखिए चित्र में दिखाई भी दे रहा है, और नीचे वाला अम्मा छोड़ने को तैयार नहीं थी। अम्मा उनको, किसको चिल्लाई, आसमान को, कि छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो ये जो चांद वाली अम्मा है, क्या हो रहा है इनके साथ, ये क्या है, घर पर अकेली रहती हैं, है ना, इस घर में अकेली रहती हैं, और ये रोज़ अपना काम खुद करती हैं, कुएं से पानी लाना, झाड़ू लगाना। तो जब ये झाड़ू लगाती हैं, अंदर झाड़ू लगाती हैं, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो आंगन में झाड़ू लगाती हैं, तो आसमान उन्हें कमर पर टक्कर मार देता है। ऐसे ही रोज़ रोज़ चलता रहता है। तो अम्मा एक दिन कुएं से पानी लाते समय कुछ दो लेडी से उनकी लड़ाई हो गई। अब अम्मा क्या थी, बहुत गुस्से में थी, और वापस आके जब वो झाड़ू लगा रही थी, तो फिर से आसमान शरारत करने लगा। तो इस बार अम्मा इतने गुस्से में थी कि उन्होंने कुछ नहीं देखा और सीधा आसमान को क्या मार दी, झाड़ू मार दी। तो जैसे ही उन्होंने झाड़ू मारी, तो आसमान तो थोड़ा सा हट गया, लेकिन फिर से उसने वापस से शरारत शुरू कर दी। अम्मा ने फिर से मार दिया, लेकिन इस बार उसने एक और शरारत यह की कि जब अम्मा ने झाड़ू मारी, तो उसने झाड़ू को पकड़ लिया। अब ऊपर आसमान झाड़ू पकड़े हुए था, और झाड़ू का नीचे वाला सिरा अम्मा पकड़ी हुई थी। दोनों ही खींचतान करने लग गए। अम्मा नीचे की तरफ खींचती और आसमान ऊपर की तरफ खींचता, और अम्मा उसे कहती भी जा रही थी कि छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है, इस तरह से कुछ। ठीक है, अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। और आज सभी बच्चे इस स्टोरी को, जहाँ तक हमने रीड किया है, आज सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से घर पर रीड करें। धन्यवाद।